पिछले कुछ महीनों से ना मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रही है। तो ऐसे सीन में क्या होता है, न्यू इन्वेस्टर थोड़ा पैनिक कर जाता है। तो आजकल हमें ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि क्या करना चाहिए, मार्केट से निकल जाना चाहिए, अभी वेट करनी चाहिए, एंटर करने की वेट करनी है, या कुछ एक्साइटेड इन्वेस्टर्स हैं जो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑल्दो हम अपने क्लाइंट्स को तो थोड़ा डिसिप्लिन में रखते हैं, बिकॉज हम फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच फॉलो करते हैं और एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग ऑफ एसेट एलोकेशन, रेगुलर रिव्यू जो है वो क्लाइंट को डिसिप्लिन में रखा जाता है ताकि वो गोल्स पे ध्यान दें, मार्केट वॉलेटिलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें। पर आज मैं समझना चाहूँगा कि मेरी टीम क्या करती है, क्योंकि वो भी न्यू इन्वेस्टर्स के साथ जो ब्लॉग पे विजिटर्स हैं उनको रिप्लाई करती हैं या किसी मार्केट में अपने फ्रेंड से बात करती होंगी। तो ये समझना चाहता हूँ कि उनका क्या व्यू पॉइंट है इस मार्केट को लेके और वो किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। I feel like कि market falls are always temporary. It always has been. तो investors shouldn't panic in this and he should focus on his long-term goals and should continue the SIP. और SIP में वैसे भी यही होगा कि इसमें उनको ज़्यादा units मिल जाएंगी. So you should be on track on your investment and you should consult your financial advisor. मेरे हिसाब से मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स तो चले ही रहते हैं। मार्केट का काम ही है ऊपर जाना और नीचे आना। तो ऐसे डाउनफॉल में मेरे ख्याल से सिप्स रुकनी नहीं चाहिए। सिप्स को कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और ऐसे टाइम में मेरे हिसाब से लार्ज अमाउंट एक ही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बीच बीच में मतलब जैसे हमारी सिप्स रहती हैं वैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं वो मार्केट को देख के नहीं होनी चाहिए, वो हमारे गोल के हिसाब से रहनी चाहिए। अगर हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें पूरा करना है तो मार्केट बीच वाली वॉलेटिलिटी हमारे काम की नहीं होती। अभी जो रिसेंटली मार्केट में जो फॉल आया है तो इन्वेस्टर काफ़ी पैनिक कर गए, बट उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे भी मेरे इन्वेस्टर की फ़ोन कॉल आया तो वो लोग यही कह रहे थे कि अभी हमें अपनी सिप बंद कर देनी चाहिए। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि हमने अभी तो बढ़ती हुई मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, बट हमें गिरती हुई मार्केट में भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अपनी सिप तो हम कंटिन्यू रखें और साथ में अगर उनके पास सरप्लस जनरेट हो रहा है तो हमें लमसम भी परचेज़ करना चाहिए। सो देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, हमारा फोकस मार्केट से ज़्यादा हमारे फाइनेंशियल गोल्स पे होना चाहिए। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो आपको ये पता है कि आपको कब निकलना है, कब पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए अगर मार्केट वोलेटाइल भी हो, अगर मेरी ज़रूरत है मैं तो पैसे निकालूंगा। बट अगर थोड़े से प्लान्ड वे में आप चल रहे हो तो आप 2-3 साल पहले ये वाला एक्शन ले लोगे रादर देन मार्केट मूवमेंट्स देख के एक्शन लेना। तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो गोल्स के साथ साथ आप अपने रिस्क प्रोफाइल पे भी ध्यान दोगे। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल दोगे और पैसे को बढ़ने गिरने के लिए ओपनली छोड़ दोगे। तो ये थोड़ा सा गलत अप्रोच है किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने का। यस, SIP, STP, SWP ये सारे के सारे अच्छे टूल्स हैं, बट हाउ टू यूज़ इट, व्हेन टू यूज़ इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लमसम डालना है कि SIP करनी है, ये भी आपके प्लान पे बेस होना चाहिए रादर देन आप मार्केट मूवमेंट्स पे बेस करो चीज़ों को। तो प्रोसेस फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, स्ट्रक्चर फॉलो करो, फाइनेंशियल प्लान आपके पास होना चाहिए, तो आप ये गलती नहीं करोगे। और ये मार्केट मूवमेंट्स इक्विटी का बेसिक नेचर है। ये अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपकी SIP भी क्या रिटर्न देगी। आपको एवरेज आउट करने के लिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करनी है तो मूवमेंट्स भी तो चाहिए ना मार्केट में। तो ठीक है, एक्साइटिंग टाइम्स इन द मार्केट, टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, डोंट पैनिक और पार्टिसिपेट करो हर ऊपर नीचे के अंदर, तभी मज़ा आता है। बट गोल नज़दीक है, बेटर टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो और स्टे सेफ। थैंक यू।